तो वेलकम है दोस्तों। देखिए पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर का चौकीदार का वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, जैसा कि हर ज़िला में आ रहा है, चौकीदार जमशेदपुर का भी आ चुका है। अगर आप दूसरे ज़िला से हैं तो आपके ज़िला में जब भी अपडेट आएगा मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की ओर से निकाली गई वैकेंसी के बारे में। सबसे पहली बात, अंतिम तिथि कब है लास्ट डेट फॉर्म भरने का? तो 25 जुलाई 2024 से फॉर्म भरने का लास्ट डेट 25 जुलाई 2024। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो 25/7/2024 यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है। तिथि को बढ़ाया जाएगा जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम रखा है इन्होंने। देखिए टोटल वैकेंसीज 306 हैं। कितना है? 306। यहाँ पे रिक्त पद जनरल से 160, एसटी से 72, एससी से 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC 1 से 0 है। ठीक है, BC 2 से आपका 17 है, EWS से 41। कुल मिला के यहाँ पे हो जाता है हमारा 306 वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 306 हो गया यार। अगला चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली 10वीं पास मांगा गया है। अगर आप 10th पास हैं, मैट्रिक पास है, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्र आपकी 18 साल कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और अधिक से अधिक उम्र 35 वर्ष जनरल कैटेगरी से। ओबीसी का उम्र ज़्यादा रहता है, 37 साल तक रहता है। ठीक है, महिलाओं का 38 साल और ST SC का 40 साल तक, EWS भी 35 साल। और उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी को उसी क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए जिस सीट से, मतलब जिस बीट संख्या से आप अप्लाई करेंगे उसी का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आपके गांव का बीट संख्या में नहीं आएगा नाम तो शायद आप उसके योग्य नहीं होंगे, लेकिन क्लियरली मेंशन इसको नहीं किया गया है। ठीक है, बीट संख्या क्या होता है अभी हम लोग लास्ट में जानेंगे। अभ्यर्थी जो है उसको साइकिल चलाना अवश्य आना चाहिए, तो साइकिल तो सबको आता है ना। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, 50 नंबर का टाइमिंग रहेगा, 90 मिनट दिया जाएगा। 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, टाइमिंग 90 मिनट। इसमें आपको GK पूछा जाएगा। ठीक है, आपके ज़िला से संबंधित, राज्य से संबंधित, और जो आप भाषा चुनिएगा उस भाषा से संबंधित। भाषा आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। ठीक है, जनजातीय भाषा में मुंडारी को रखा गया हो, भूमिज, संथाली, कुड़ुक, और क्षेत्रीय भाषा में कुरमाली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया। इनमें से किसी एक भाषा को चुनना होगा। यहाँ से हिंदी से लेकर के पूरा जितना भी उड़िया तक दिया गया है, किसी भी एक भाषा को आपको चुनना होगा, उसी भाषा से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना विद्यार्थियों को सफल माना जाएगा एग्ज़ाम में। जैसे यहाँ पे 300 कुछ वैकेंसी है तो उसका 3 गुना कर लीजिए, यानी कि लगभग 900 कैंडिडेट को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, दौड़ के लिए केवल उसका 3 गुना, वैकेंसी का 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और दौड़ में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, शारीरिक माप होगा, उसके बाद दौड़ कराया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ये दौड़ में जाइएगा उस दिन आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जनरल कैटेगरी और EWS और पिछड़ा वर्ग दोनों के लिए। ठीक है, जनरल OBC के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट पुरुष उम्मीदवार के लिए, ST SC पुरुष उम्मीदवार के लिए 155 सेंटीमीटर, और बाकी सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए जैसे ST SC OBC जनरल सभी महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हाइट। अब देख लेते हैं। तो लिखित परीक्षा में बोला गया है कि जितना है उसका 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। भाषा भी दे दिया गया है। अब देखिए दौड़ जो होगा आपका 1680 मीटर का होगा रेस, यानी कि 1 मील 1680 मीटर। ठीक है यार कुसुम खाने का मन कर रहा है। कुसुम समझते हैं? कुसुम, चलिए जाएंगे आज जंगल। तो पुरुषों के लिए जो दौड़ है 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप दौड़ को 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, वहीं अगर 5 से 6 मिनट तक टाइम लगाते हैं तो आपको 10 मिनट, और 6 मिनट से फिर ज़्यादा टाइम लगाइएगा तो आपको फिर फेल माना जाएगा पुरुष उम्मीदवार के लिए। ठीक है, महिला उम्मीदवार के लिए यहाँ पे जो दौड़ है 8 मिनट या उससे पहले हो जाएगा तो आपको देगा 20 नंबर। 8 से 10 मिनट के बीच में होगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, और 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया दौड़ का। अब सब कुछ तो हो गया। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भरिएगा।
फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, फिर दौड़ कराया जाएगा, दौड़ में पास कीजिएगा, देन आपका जो है मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, सॉरी, पहले मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद आपको मतलब जब हो जाएगा, जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, मेडिकल चेकअप हो जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ट्रेनिंग आपका 2 साल का रहेगा, कंप्लीट कर लीजिएगा ट्रेनिंग। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो और 1 साल मौका दिया जाएगा, 3 साल तक। ठीक है, और फिर आपका जो है पेमेंट शुरू हो जाएगा, शुरू से ही ट्रेनिंग से ही पेमेंट शुरू हो जाएगा। सैलरी आपका बहुत अच्छा रहेगा, 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में रहेगा सैलरी। जो ग्रुप डी रेलवे स्टाफ का होता है, MTS का होता है, वही सैलरी आपको भी दिया जाएगा। ठीक है, मतलब सैलरी देख रहे हैं, बहुत अच्छा है ना। आवेदन की प्रक्रिया, अब जो है आपका आवेदन ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आवेदन कैसे फॉर्म फिलअप करना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि इसी में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, तो आवेदन जो है आपको लिफाफा में भर के भेजना होगा। ठीक है, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। प्रभारी पदाधिकारी चौकीदार नियुक्ति कोषांग उपायुक्त कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, इस पे एड्रेस पे भेजना होगा। ये है आपका फॉर्मेट। अरे यार, फॉर्मेट कहाँ गया, 1 मिनट देख लेते हैं। ये बीट संख्या है, बीट संख्या में क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे ये सबसे पहले आपको देखना है आप किस अंचल के हैं, आप अपना अंचल देख लीजिएगा, फिर अपना गांव देखिएगा कि आप किस गांव के हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आप जो है सोपोडेरा गांव के हैं, सोपोडेरा गांव। ठीक है, इसका बीट संख्या कितना है, तो 1/11 इसका बीट संख्या है। ठीक है, और बीट क्षेत्र का नाम क्या है, सोपोडेरा। ठीक है, मान लीजिए आप जो है शिव मंदिर नया शिव मंदिर गांव से हैं। ठीक है, तो नया शिव मंदिर में ये इसका भी बीट संख्या 1/11 होगा, और बीट क्षेत्र का नाम होगा सोपोडेरा। ठीक है, मतलब 5-6 गांव को मिलाकर, या कम से कम एक गांव तो रहता ही है, एक से अधिक गांवों को मिलाकर बीट बनाया जाता है। ठीक है, और किस बीट में कितनी सीटें खाली हैं वो यहाँ पे दिखाया जाता है। अगर आपके गांव का नाम किसी भी बीट में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया है। ठीक है, फॉर्म में तो आप क्या कीजिएगा, वैसे तो बोल दिया गया है कि संबंधित बीट का निवासी होना चाहिए, अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इन फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, बाकी ये देखिए फॉर्म का फॉर्मेट है, यहाँ से शुरू होता है एकदम लास्ट में, पेज नंबर 25। ठीक है, पेज नंबर 26 और पेज नंबर 27, 3 पेज का फॉर्मेट है। इस तीनों पेज को प्रिंट आउट करवा लेना है और आपको यहाँ से फॉर्म फिलअप कर लेना है। बाकी इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। साथ ही मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, चौकीदार का फॉर्म कैसे भरें, आप किसी को भी देख लीजिएगा तो फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।